हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेंट्स इन सच ए कंसंट्रेशन दैट में अल्टर द क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी कि पानी के अंदर इस तरह से मिलावट हो किसी सॉलिड की या किसी लिक्विड की या गैस की, जिसकी वजह से जो वाटर की ओरिजिनल क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड हो गया या ये वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। सेकेंड लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द एडिशन टू वाटर of an excess material or heat that is harmful to the living organisms or which impairs the beneficial use of water। यानी कि इस तरह का एडिशन वाटर के अंदर हो जाए किसी चीज़ का जिसकी वजह से वो वाटर अनफिट है बेनिफिशियल यूज़ के लिए और वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर सोल्यूशन पॉल्यूशन कैसा होता है, उसके सोर्स क्या है। तो कई तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे दो मेजर या चीफ प्रकार के वाटर पॉल्यूशन के सोर्स, जिसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन वाटर का हो रहा है वो एक सिंगल सोर्स से आ रहा है। इसका एग्जांपल है जैसे कि फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज का पाइप के द्वारा अगर सीधा वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, ये जो भी वेस्ट है उसका नदी में या तालाब में डाल दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि पॉल्यूटेंट्स तो अलग अलग सोर्सेज से इमिट हो रहे हैं और वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं। The contamination of water after rains that has traveled through several regions may also be considered as a known point source of pollution। तो बारिश का पानी जिस तरह की सारी अलग अलग जगहों पर गिरता है और जो बह के फिर रिवर में पहुंचता है, तो अपने साथ कई तरह का पॉल्यूटेंट मटेरियल वो लेकर आता है, तो इसको भी हम नॉन पॉइंट सोर्स में रखते हैं। फर्स्ट को हम देखेंगे कि पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का डेफिनेशन हमने देखा, तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ए फैक्ट्री, अ सिटी स्टॉर्म ड्रेन। यानी कि पॉइंट सोर्स की जो दो मेन एग्जांपल है वो ये है कि किसी भी जो सीवेज प्लांट है हमारा, उसका पाइपलाइन को हम सीधी एक पानी के एरिया से जोड़ दिया जाए, या दूसरा जो है सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है पानी का या सीवेज का या गंदे पानी का, उसको हम एक पाइप से सीधा किस में डाल रहे हैं, समुद्र में या जलाशय में। तो ये हमारा हो गया पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन में देखा कि वेरियस सोर्सेज से वो डिफ्यूज़ होकर पानी तक पहुंचता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो अमाउंट ऑफ कंटामिनेंट्स हैं वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि अगर हमने हमारे फील्ड में या खेत में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स या दूसरे कंपाउंड यूज़ किए, तो वो भी पानी के साथ बह के कहाँ तक पहुँचते हैं, रिवर के अंदर, और वो कहलाता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो कई तरह के हैं, उसमें से फ्यू जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप का वाटर पॉल्यूशन जो है वो है न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं कि जो भी किसी की उर्वरता या फिर जो भी किसी को बढ़ाने के लिए जो हम ऐड करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं। और कोई भी वाटर बॉडी है वो एक तरह से प्योर है अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अलग अलग जो इसके केमिकल्स कंपाउंड है उसकी मात्रा अगर उसमें बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक लेवल से आगे अगर किसी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ रहने वाले प्लांट्स और एलिमेंट्स के अंदर काफ़ी इफेक्ट आता है, फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिच होने की वजह से वहाँ की जो एल्गी और वीड, यानी कि वीड जो नुकसानदायक प्लांट है या काम के प्लांट नहीं, उसका जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या कर लेगा, पानी को पूरा कवर कर लेगा या ढक लेगा, और वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट का कंटेमिनेशन हो गया है। और इस वजह से क्या होगा कि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी और वो ऑक्सीजन के बिना मर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्गी और वीड की ग्रोथ से पूरा पानी का जो एरिया है वो कवर हो गया, जिसकी वजह से जो नीचे रहने वाले एनिमल्स हैं डेफिनेटली उनको हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है।
सरफेस वाटर पॉल्यूशन यानी कि सरफेस वाटर इंक्लूड करता है जो हमें जलाशय हमारी आंखों से सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं, जैसे कि रिवर है, लेक, लेगून, ओशन एक्सेट्रा। तो जो भी हार्मफुल कंपाउंड हम इन सरफेस वाटर में ऐड कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं या फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं सरफेस वाटर पॉल्यूशन। ऑक्सीजन डेप्लीटिंग वाटर बॉडीज़ जो है हमारी, उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर कम मात्रा में है तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और ये दोनों प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उगते हैं। और ये जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक की कंपेयर में काफ़ी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल को सिंथेसिस करते हैं। अब जैसे ही हमारे वेस्ट मटेरियल हमने पानी में ऐड किया, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन की कमी वाटर में होने लगेगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की वाटर में कमी होगी तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ अपने आप घटने लगेगी और वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। और ये जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, फिर टॉक्सिक कंपाउंड्स सिक्रेट करेंगे, जैसे अमोनिया है, सल्फाइड। तो वो क्या करेगा, बुरी तरह से पानी को पॉल्यूट करेगा और वहाँ के ऑर्गेनिज्म को मार देगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, जैसे कि फिशेस हैं, उनकी डेथ हो गई है पॉल्यूशन की वजह से। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है, जैसे कि जो हैंडपम्प अगर हम लगाते हैं या कुआं खोदते हैं, तो जो पानी हमें ज़मीन के अंदर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि ये वाटर बिल्कुल ग्राउंड के नीचे है, तो ये माना जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और हैंडपम्प के द्वारा या ट्यूबवेल्स में जो हमारा पानी आता है उसको हम लोग ड्रिंकिंग के पर्पस में यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो वॉश होके इस ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, और इस वजह से इस ग्राउंड वाटर को ये क्या करता है, पॉल्यूट करता है। और उसमें अगर हम एरिया में अगर हम कुएँ या ट्यूबवेल लगाते हैं तो वो पानी हमारे लिए पीने के लिए कैसा होता है, अनफिट होता है, क्योंकि वो पॉल्यूटेड होता है। माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो कि मेन कंपाउंड है या मेन एनिमल्स हैं, जंतु हैं जो कि बीमारी को फैलाते हैं। और इनकी ग्रोथ अगर किसी पानी स्ट्रीम के अंदर अगर बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, उसको कंटेमिनेट कर देगा, और वहाँ के जो नेचुरल फिशेस हैं और वो सारी उनको वो मर जाएंगी, और पानी अनफिट रहेगा ह्यूमंस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। छठे टाइप का जो पॉल्यूशन है वह सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर का मतलब ये होता है कि जो कि पानी के ऊपर हमें दिखता है। तो सब्सटेंस जो पार्टिकल्स या केमिकल्स हैं जो हमें पानी के ऊपर तैरते हुए दिखते हैं, तो वो ऊपर हैं, इसलिए हम कहते हैं उसको सस्पेंडेड और पार्टिकुलेट मैटर। Some suspended pollutant later settle under the water. This can harm and even kill aquatic life that live at the floor of the bodies. तो ये सस्पेंडेड, ये बड़े पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी सेटल हो जाते हैं, पानी के नीचे चले जाते हैं, जो कि वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। केमिकल वाटर पॉल्यूशन जो कि केमिकल्स से द्वारा होता है। तो केमिकल कहाँ से आता है, तो केमिकल का जो सीधा सोर्स है जो कि वाटर को पॉल्यूट करता है वो कहाँ से आता है, कई सारी इंडस्ट्री से आता है, और फार्मर्स जो अपने खेतों में पेस्टिसाइड या वीडिसाइड का जो उपयोग करते हैं, ये आता हमारा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में, क्योंकि ये सीधा समुद्र के अंदर या पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। दूसरा जो है, ये जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो है वो कैसा होता है, मेटल और उसके सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, और धीरे धीरे वो पानी को इनफर्टाइल बनाते हैं और इनफर्टाइल एनिमल्स को बनाते हैं और उनको किल कर देते हैं। ऑयल स्पिलेज यानी कि ऑयल का रिसाव अक्सर जो होता है वो पानी की सतह के ऊपर तैरता है, क्योंकि ये पानी में मिक्स नहीं होता है, और कई माइल्स तक ये क्या होता है, पानी के अंदर अगर ऑयल का स्पिलेज या रिसाव हो जाए तो वो कई माइल्स तक उसको फैल जाता है पानी के ऊपर, क्योंकि पानी में ये इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, और ये कई सारी फिशेस को किल कर देता है। और जो भी अगर पंछी इसके कांटेक्ट में आते हैं और इसके फेदर्स में अगर वो लग जाए तो उसको
उड़ने की एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। इंडस्ट्रियल कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो इंडस्ट्री वेस्ट का जैसे कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ से सल्फ़र ऐसा एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है मेराइन लाइफ के लिए, तो वो उसके रिसाव होने की वजह से वो कहाँ पहुँचता है, पानी के अंदर, और कॉज करता है वाटर पॉल्यूशन। ऑयल पॉल्यूशन बाय ऑयल इंडस्ट्री, तो देखा कि रूटीन जो शिपिंग है, रन ऑफ है, वहाँ से क्या होता है कि कई सारा जो वेस्ट है फैक्ट्रीज़ का हर दिन ऑयल का कहाँ डाल दिया जाता है, ओशन के अंदर डाल दिया जाता है। और ये ऑयल क्या करता है, वहाँ की जो लोकल मेराइन वाइल्ड लाइफ है उसको कई तरह से नुकसान पहुँचाता है, वहाँ की फिशेस को, वहाँ की बर्ड्स को, और जितने भी सी या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट देता है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल जो है वो सतह पे पानी को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि रिस गया है। अदर कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन में हमारा आता है सीवेज एंड वाटर वेस्ट। सीवेज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे घर का वेस्ट है, यानी कि जो भी हमारे टॉयलेट वगैरह है, फीसेज, यूरिन, और जो हमारे कपड़े धोने का जो होम से निकलता है लॉन्ड्री वेस्ट है, तो वो हमारे घर से पाइपलाइन से होता हुआ एक बड़ी पाइपलाइन में होके फाइनली उसको सीवेज को हम कहाँ पे फेंक देते हैं, नियर बाय वाटर बॉडीज़ में। तो यहाँ आप इमेज में देख रहे हो, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, सीवेज वाटर वेस्ट है, जो कि वाटर पॉल्यूशन करता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो कि आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी करते हैं। और इस तरह का पानी जो कैसा होता है वो पैथोजन से भर जाता है और बीमारी फैलाता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पूरे शहर की जो पाइपलाइन है वो सीवेज की कहाँ पे खुल रही है, नदी के अंदर, और किस तरह से उसको पॉल्यूट कर रही है। माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग का मतलब होता है जहाँ भी पत्थरों को तोड़ा जाता है या फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है कोल का, तो वहाँ पर जो निकलता है उनका जो पाउडर है, उनका जो वेस्ट है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स या जो वेस्ट मटेरियल उसका टॉक्सिक केमिकल क्या करता है उसमें से निकलता है। ऐसी फैक्ट्रीज़ में थे जिसको क्या करते हैं ये लोग पानी में फेंक देते हैं, उसकी वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती है और वो पानी हाईली कंटामिनेटेड हो जाता है अलग अलग टाइप के मिनरल्स से। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन गैलन्स एसिड माइन वेस्ट कैनेनिया में 2014 अगस्त में डाला गया था। तो उसने किस तरह से पानी को वेस्ट किया या काफ़ी पॉल्यूट किया। ओशियन एंड मैराइन डंपिंग, अब ओशियन और मैराइन यानी कि जो समुद्र हैं उसमें जनरली देखा जाता है कि जितना भी हाउस होल्ड का, दुकान का जो वेस्ट होता है, जैसे कि पेपर वेस्ट है, फूड वेस्ट है, प्लास्टिक, रबर, मेटल, एल्यूमिनियम वेस्ट है, उन सबको कलेक्ट करके और सारा वेस्ट कहाँ डाल दिया जाता है, कई सारी कंट्रीज़ में सी में डाल दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, सी के अंदर ये किस तरह का कचरा आप देख रहे हैं, कितनी हाई लेवल पे ये जो सी है उस वजह से पॉल्यूट हो जाती है प्लास्टिक बैग्स की वजह से। और कई तरह से जो मैराइन फिशेज़ हैं वो इन प्लास्टिक बैग्स को अपने फूड के साथ उनको खा लेती है, तो वो उनकी लाइफ पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट ये कॉज करते हैं और पानी को हाईली पॉल्यूट करते हैं। So that's all for today's lecture. Thank you so much.